आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आपने ठीक देखा थंबनेल, थोड़ी मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे। आज की वीडियो में मैं 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा अपने आप को इवैल्यूएट करने की, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना, कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। मैं टिप्स, सीक्रेट, स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स, एग्जीक्यूशन पे काम करता हूं। जड़ें मजबूत करने वाला वीडियो है ये 3 स्टेप का। इसके बाद एक वीडियो और देने का भी मन है मेरा। शायद ही ऐसी कोई बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी बची हो जिसके ओनर, प्रमोटर, चेयरमैन या डायरेक्टर ने मुझसे पर्सनल आके कोचिंग ना ली हो या मेरा लीडरशिप फनल ना अटेंड किया हो। सीनियर लीडर्स ये जानते हैं कि बिजनेस हो हल्ला शोर शराबे से नहीं बढ़ता। बिजनेस बढ़ने के लिए आपको फ्रेमवर्क, वो समझ, वो स्ट्रैटेजीज बनानी बहुत जरूरी है ताकि आप उन फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कराएं और फ्रेमवर्क बिजनेस चलाएं। आप बैठे आराम से। फ्रेमवर्क कैसे चलाते हैं ये 3 बातें सुनिएगा ध्यान से, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं। पहले लेंगे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, अंग्रेजी जैसा लगता है, घबराइए मत, सरल भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का पहला स्टेप अपने प्रोडक्ट की नीड और अर्जेंसी पहचानने की कोशिश करो। मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी जरूरत कितनी है। कई बार हम लोग कैसा माल लेके आते हैं, वो लेके आते हैं जिसमें मार्जिन ज्यादा है, वो नहीं लेके आते जिसकी नीड ज्यादा है। इसका सेकंड पॉइंट समझिए, आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द एनविजन प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट। जो माल आप बेच रहे हैं वो कितना यूनिक है। आप ऐसा तो नहीं कि कुछ वही बेच रहे हो, सारे के सारे बेच रहे हो। आप वही तेल, साबुन, शैंपू बेच रहे हो, सबके सब बेच रहे हैं। आप वही टूथपेस्ट बेच रहे हैं, सबके सब बेच रहे हैं। अगर वो टूथपेस्ट है भी कितनी यूनिक है, अगर वो तेल, साबुन, शैंपू है भी कितनी यूनिक है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कॉपी मार लेता, आकर के एमएलएम चालू कर देता, लो जी मेरा भी टूथपेस्ट पकड़ो। इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही गलत हो गया, प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसका रीपर्चेज ही ना आए, तीसरा पॉइंट क्या है, रीपर्चेज, उसका रिकरिंग रेवेन्यू ही ना आए, तो फायदा क्या हुआ जी। अच्छे ग्लोबल जायंट्स हमेशा पीएसपी बिल्ड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जिससे मार्केट की बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। तो जो आप एमएलएम में बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं कि जी आप भी वही बेच रहे हो जो सारे बेच रहे हो, कोई बर्निंग प्रॉब्लम आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। ये सब वो ब्रांड है जिनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तैयार कर गए। एनीवेज वो ट्रेडिशनल ब्रांड है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, सोचिए कि माल जो प्रोडक्ट आपका है उसको जरूर इवैल्यूएट कर लीजिए। और अगला है कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन। अपना भी तो कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको। चलो आपने कंपनी को तो आकलन कर लिया, अपना आकलन किया आपने कंपनी का इवैल्यूएशन कर लिया, अपना इवैल्यूएशन किया कि आप भी उस एमएलएम कंपनी के लायक हैं भी कि नहीं है। इसमें भी 3 हिस्से हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। क्या होती है 3 चीजें ये। पर्सनल इफेक्टिवनेस मतलब आप खुद अंदर से कितने ताकतवर हैं। क्या आप में वो नेगेटिव कस्टमर को सहने की क्षमता है कि नहीं, आप में वो फेलियर को सहने की क्षमता है कि नहीं है। 100 लोगों से आप मिले, क्या आप में 95 नेगेटिव फेलियर्स को टॉलरेट करने की ताकत है। पहली ताकत तो आपके अंदर वो कन्विक्शन, वो एंथुसियाज्म का ट्रांसफर ही सेल्स को बढ़ाता है। जितना आप अपने प्रोडक्ट पे उत्साहित है ना, उतना ही उत्साह आप दूसरे वाले को दे सकते हैं। आपका पर्सनल इफेक्टिवनेस, दैट्स फर्स्ट। सेकंड है इन्फ्लुएंस करने की कला, सामने वाले को कोच करने की कला, उसको इन्फ्लुएंस करना आता है आपको। क्या आप बड़े से बड़े ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लेते हैं। क्या आप दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। ये हो गया इंटरपर्सनल। पहला पर्सनल, दूसरा इंटरपर्सनल, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है, अपलाइन और डाउनलाइन। इनके साथ आपके कैसे संबंध, क्या आप अपलाइन को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं या अपलाइन को अपने कंपटीशन की तरह देख रहे हैं। अगर अपलाइन से संबंध अच्छा नहीं, आपका गेम तो वैसे भी ओवर हो जाएगा। लंबा वो आदमी टिकता ही नहीं जो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट ही ना कर सके। और डाउनलाइन को आप कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ऊपर नीचे दाएं बाएं, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप रन करने लायक हो जाते हैं, सबसे बड़े डायमंड बनते हैं आप। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा तो डाउनलाइन भी करेगा, पर जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। लीडरशिप सफल तभी होती है जब आप करके दिखा पाते हैं। पहले आचार फिर प्रचार। जैसा जैसा लीडर करेगा डाउनलाइन अपने आप करेगा, पर अगर लीडर खाली कहेगा डाउनलाइन कुछ नहीं करेगा। आप एक्शन मैन है, आप प्रोसेस मैन है, आप पीपल मैन है कि आप आइडिया मैन है। एक्शन मैन एकदम एक्शन में लग जाता है, ये लोग एमएलएम में सफल हो जाते हैं। उसकी स्पीड तेज है, उसका एग्जीक्यूशन, डिसीजन अभी की अभी, राइट नाउ करके दिखाएंगे, जान लगा दूंगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, ये एक्शन मैन है। प्रोसेस मैन क्या है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले डेटा दिखाओ, पहले मुझे थोड़ा पीछे के टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, मेरे को रेफरेंस चाहिए, मेरे को डिटेल चाहिए, मेरे को पूरे स्टेप्स चाहिए, पहले एनालिसिस करूंगा। प्रोसेस मैन धीरे धीरे चलता है। पीपल मैन रिश्ते बनाता है।
लोगों के साथ जुड़ के चलता है। और आइडिया मैन, उसको फंसा दो, वो नया आइडिया निकाल देगा, नया ऑल्टरनेट निकाल देगा, नया सोल्यूशन निकाल देगा। वो क्रिएटिव थिंकिंग है। एमएलएम के अंदर एक्शन और आइडिया का कॉम्बिनेशन चलता है, एक्शन पीपल का कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस में स्कोर ज्यादा, क्योंकि हम आपका टेस्ट लेते हैं ना, पूरा इवैल्यूएशन करते हैं डिटेल में, और आपको रिपोर्ट बना के बता देते हैं कि आप एमएलएम में चलेंगे या नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो क्या करना है, नहीं चलेंगे तो क्या करना है। अपने आप को चेक कर लिया। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस। भैया आप घुस तो गए कंपनी में, एमएलएम में ज्वाइन तो कर गए, अब 5 स्टेप में देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या आपके स्कोर बोर्ड बना पा रहे हैं आप? क्या आप अपने एफर्ट स्कोर और अपने रिजल्ट स्कोर, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बोल रहा हूं, ऐसा ऐसा हाथ कर रहा हूं, ये एफर्ट स्कोर, मेहनत का स्कोर, और ऐसा ऐसा कर रहा हूं मतलब नोट कितना आ रहा है आपका, महीने का इनकम कितना आ रहा है, रिजल्ट स्कोर। ये वाला स्कोर अलग है, ये वाला स्कोर अलग है। जब ये वाला स्कोर एफर्ट वाला कंट्रोल में आएगा, तभी ये वाला जो मंथली चेक आता है, आपको वीकली पे आउट मिलता है, वो कंट्रोल में आएगा। तो एफर्ट स्कोर को कंट्रोल में करने के लिए पहले आपको 5 स्ट्रैटेजी की वर्कशीट बनानी होगी। बड़ी सिंपल है। मेरी ये मत समझिए कुछ स्ट्रैटेजी वर्कशीट, अरे पता नहीं क्या होता है। अरे मेरा काम ये है कि मैं साधारण भाषा में आपको एम्पावर कर दूं। बिजनेस करने के लिए खाली पागल की तरह भागना नहीं है, दीवार को धक्का नहीं लगाते, दरवाजे को धक्का लगाते। वही सिखाता हूं आपको कि मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना, पानी में कैसे चलेगी। आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी ताकत को एंगेज करेंगे। आपकी ताकत है इस तरफ और आप भाग रहे हैं इस तरफ, अरे मेहनत ज्यादा लगाओगे रिजल्ट आएगा नहीं। आजकल मेरे हर बैच में, हर इवेंट में एमएलएम के लीडर्स तो जरूर ज्वाइन करते हैं। बात करूंगा एक हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे तैयार किया जाए। आपका बिजनेस तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक आपके पास एक शक्तिशाली सॉलिड मैन पावर, वो पीपल, वो टीम, एम्प्लॉयज की बिल्ड ना हो जाए। क्या आपकी कंपनी में लोग छोड़ के चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं? ज्वाइनिंग कराने में दिक्कत आती है, उनको रोके रखने में दिक्कत आती है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्ड करने में दिक्कत आती है। वो मोटिवेटेड मैन पावर को कैसे तैयार किया जाए जो आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले जाएंगे। आप अपने बिजनेस में यकीन मानिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। आपकी टीम शाम को घर चले जाती है, आप काम धंधे में लगे हुए। क्यों? क्योंकि आप गोल गोल घूमते हैं, ऑपरेशंस में फंस जाते हैं आप, और जितना घूमेंगे गोल गोल छूट जाएगा बड़ा गोल। तो क्या किया जाए? कभी भी याद रखिए, कोई इन्वेस्टर आके आपके बिजनेस में पैसा तभी इन्वेस्ट करेगा, वो पहले आपकी मैन पावर को देखेगा, आपके एम्प्लॉयज को देखेगा कि क्या आपके पास क्षमता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। याद रखिएगा, जैसा आपका एम्प्लॉय फील करता होगा वैसा ही वो आपके कस्टमर को फील भी कराएगा। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा, ये नोट्स बनाइए, बड़े काम आएंगे ये वीडियोस को। इनको पूरा आगे पीछे घुमा के देखिएगा, सीधे टिप्स और आइडियाज दूंगा। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार वही वो दोहराएगा बार बार। हे कम ऑन, इंग्लिश को हिंदी में भी बोलते, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वही व्यवहार वो दोहराएगा बार बार। क्या किया जाए? क्विकली कुछ आइडियाज नोट करिए। ये जो मैं आइडियाज दे रहा हूं अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करिएगा। नॉलेज से फायदा नहीं, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन से फायदा होता है। ऐसे कोई नो किस्सा कहानी सर इस वीडियो में सीधा टिप्स, हर छोटी सी छोटी कुछ भी देखिए। पता है क्या? सेलिब्रेट करने की आदत डालिए। जब आदमी सेलिब्रेट करता है ना, फिजियोलॉजी चेंज होती है, फिजियोलॉजी चेंज होते ही साइकोलॉजी चेंज होती है। देखिए ध्यान से, फिजियोलॉजी से बदलती है साइकोलॉजी, एक्शन से बदलता है परसेप्शन। फ्लोर को वाइब्रेंट रखिए, लोग मोटिवेटेड रहेंगे। कुछ भी अच्छा होता ही ताली बजवा दो। और मेरा सेकंड पॉइंट है, क्रिएट अ वेल डिफाइंड ग्रोथ पाथ। जिस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को दिख रहा है यार यहां तो मेरी बड़ी ग्रोथ होने वाली है, और यहां तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, वो टिकेगा, वो रुकेगा। और जिस कंपनी में लगता है लाला जी की कंपनी है, यहां जो करेंगे लाला जी करेंगे, वही खाएंगे, वही कमाएंगे, हमसे तो केवल काम कराएंगे। कि आपके एम्प्लॉयज को खाली अपना परिवार ना लगे, उसको ये ऑफिस का एनवायरनमेंट भी परिवार जैसा लगे। अगर एम्प्लॉय और वर्किंग आवर से जल्दी आ गया तो उसके नाश्ते का अरेंजमेंट आप कर दो, उसको आने में कभी तकलीफ नहीं होगी, अगली बार भी आ जाएगा। अगर देर तक काम किया उसके डिनर का अरेंजमेंट कर दो, उसको अगली बार देर तक रुकने में तकलीफ नहीं होगी। थोड़े से कन्वीनियंसेस दो। ये छोटे छोटे सपोर्टिंग कन्वीनियंस है जो बड़ी मदद करते हैं। अगला पॉइंट, एनकरेज गुड हेल्थ। इसके लिए कुछ छोटे छोटे आइडियाज कर सकते हैं, उसमें पैसा नहीं लगेगा लेकिन बेनिफिट बड़ा होता है। कुछ जुम्बा डांस करा दो, पावर योगा, एरोबिक्स, जिम, लाफ्टर योगा, लाफ्टर डांस। किसी एम्प्लॉय ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो वहां पे एक चिट्ठी लिख के उसके बारे में थैंक यू कर दे और उसकी तारीफ करे पूरे पब्लिक के अंदर। बिजनेस लॉजिकल है लेकिन लोग इमोशनल होते हैं। कम ऑन वन मोर टाइम, बिजनेस धंधा लॉजिकल है पर जो लोग हैं पीपल वो इमोशनल है, ये जुड़ नहीं पाते हैं। इमोशनल लोगों को जब एंगेज करोगे तब आपका वो लॉजिकल धंधा चलाएंगे। ये बड़े कमाल की चीज है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी छोटी है,
और कोई बड़े बड़े लोग आना नहीं चाह रहे आपकी कंपनी में, टैलेंटेड मैन पावर आना नहीं चाह रहा कंपनी में, तो क्या किया जाए? ईसॉप निकाल सकते हो, यानी कि छोटी छोटी इक्विटी, छोटा छोटा रेवेन्यू शेयरिंग के पार्ट अपने एम्प्लॉइज को दे दो। कंपनी की ग्रोथ से मेरी भी ग्रोथ हो रही है, तो कंपनी की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ सबका कॉमन गोल बन जाएगा, तो ग्रोथ कैसे नहीं आएगी? अगला पॉइंट है ऑन द स्पॉट इंसेंटिव। ये बड़ा कमाल का पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आपको। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव से माहौल बड़ा एनर्जाइज रहता है, लोग भी लगे रहते हैं मेरे को भी मिलने वाला, मेरे को ये क्या, ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है। तुरंत लोगों को क्या चाहिए, अब भी क्या फायदा होगा, अब भी क्या फायदा होगा, 6 महीने बाद कुछ इंसेंटिव मिलेगा, आज आदमी बैठा रहता है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुरंत मिले आदमी भागने लगता है। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव एनर्जी बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है स्पॉन्सर हायर एजुकेशन अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? जो आपके एम्प्लॉइज है ना, वो ग्रो करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है भाई मेरी भी प्रगति हो, उनके भी तो कुछ सपने हैं जिंदगी में। अल्टीमेटली आपका धंधा तो वही चलाने वाले हैं ना, आप तो बैठ करके खाली इंस्ट्रक्शन गाइडेंस दोगे आगे चल के, वही तो आपका विजन है ना, कि आप भी लगे रहोगे क्या? गल्ला छोड़ो कैंपेन टीम को तैयार करो। शर्त यह है कि तू 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गया, तू 3 साल तक मेरे साथ काम करेगा। इससे क्या होगा, बढ़िया एम्प्लॉय टिकेगा भी रुकेगा भी, और उसी बहाने आपने थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया, वो ग्रो भी हो जाएगा। ग्रो करेगा, ज्यादा सीख के आएगा, किसकी कंपनी में काम करेगा? आपकी कंपनी में काम करेगा। आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, वो भी तैयार होता है, ठीक है सेठ जी आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा, आप मेरे बारे में सोचोगे तो मैं आपके बारे में क्यों नहीं सोचूंगा। एक बात बताऊं, परफॉर्मर टूटा और नॉन परफॉर्मर टिका, ये दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके वीडियोस को इतना प्रेम से देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।